तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या दिया है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें जो बिंदु दिया है 2 0 0 और 36 15 इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये किताब में अनुच्छेद 7.2 दिया है जिसमें 2 शहर दिया है ए और बी, उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए चलिए इसका हल करते हैं। हमें 2 बिंदु दिया हुआ है, एक है 0 0, दूसरा दिया है 36 और 15। इन 2 बिंदुओं के बीच की हमें दूरी निकालना है। तो हम लोग दूरी सूत्र से इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। तो दूरी सूत्र के लिए हमें क्या चाहिए, पहले x1 चाहिए और x2 चाहिए, y1 चाहिए और y2 चाहिए। देखिए ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 का मान होगा 0, y1 का मान भी कितना होगा 0, x2 का मान होगा 36 और y2 का मान कितना होगा 15। ये हो गया। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें इसका मान बैठाते हैं, x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है 36 माइनस x1 का 0, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 15 माइनस y1 का 0 यानी इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये आएगा 36 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा 15 इसका होल स्क्वायर, 1296। 36 का स्क्वायर करके देखना कितना आएगा 1296 और 15 का कितना आएगा 225। 1296 और 225 दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने पे आएगा 1521। दोनों को जोड़ने पे आएगा 1521। 1521 का रूट कितना निकलता है 39। 1521 का रूट आएगा कितना 39। अब देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है, अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 7.2 में दिया है कि एक शहर बी जो है एक शहर ए से 36 किलोमीटर पूरब की ओर है, ये 36 किलोमीटर पूरब की ओर है और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, ये 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो ये शहर की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है और 36 किलोमीटर पूरब की ओर है। तो ये जो बिंदु हो जाएगा हम लोगों का, ये होता है x अक्ष और ये y अक्ष। तो ये जो बिंदु आएगा जो शहर B हो जाएगा वो कितना होगा 36 15 और ये शहर A जहाँ पे देखिए x अक्ष और y अक्ष प्रतिच्छेद करता है तो वो बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। उसके निर्देशांक कितना होते हैं 0 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हो गया 0 0 और जो बी शहर है उनकी दूरी कितना है 36 और 15। तो क्वेश्चन जो हम लोगों का दिया हुआ था 0 0 36 15 इसके बीच की दूरी ज्ञात करना था, तो वही दूरी हमें इसमें भी निकालना है। तो ये जो 2 शहर है इनके बीच की दूरी भी कितना आ जाएगा 39। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं दोनों शहर के बीच की दूरी कितना होगा 39 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -1 -2 -11 संरेखी है। देखिए संरेखी का मतलब होता है एक सीधा रेखा में, संरेखी का मतलब होता है एक सीधे रेखा पे। तो हमें ये जांच करना है कि क्या ये 3 बिंदु संरेखी है। एक सीधा रेखा में तीनों बिंदु को स्थित होना है। अगर तीनों बिंदु एक सीधा रेखा पे होंगे तभी हम लोग क्या कहेंगे संरेखी है। अब देखिए इसमें हम लोग माने कि जो बिंदु दिया है, पहला बिंदु A 1 5, B 2 3 और C कितना -2 -11, ये संरेखी तभी होगा जब हम लोग AB प्लस BC निकालेंगे।
ए बी प्लस बी सी को जोड़ेंगे, ये किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा? तब ये होगा संरेखी, तब ये होगा संरेखी। अगर ये बराबर नहीं होते हैं तो ये बिंदु संरेखी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना क्या है? ए बी, यानी ए और बी के बीच की दूरी। ए और बी, देखिए ए बी कैसे निकालेंगे? इससे पहले वाला मैथ में हम लोग दूरी सूत्रों का प्रयोग किए हैं, तो दूरी सूत्रों का प्रयोग करके इसको भी निकालेंगे। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये x1 y1, x2 हो जाएगा 2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा? y2 होगा हम लोगों का कितना 3 और y1 कितना होगा 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना आता है? देखिए 2 माइनस 1 ये आएगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा -2 इसका होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस -2 का स्क्वायर कितना 4, तो जैसे जोड़ेंगे इसमें कितना आएगा 5, यानी ए बी हम लोगों का कितना आया 5। अब हम लोग निकालेंगे बी सी, यानी बी और सी के बीच की दूरी। दोनों को दूरी सूत्र से ही निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बी और सी में, बी और सी में ये x1 ये x2, सॉरी ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो x2 कितना है हम लोगों का? x2 है -2 माइनस x1 कितना है 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस y1 कितना है 3, तो ये इसका होल स्क्वायर। अब देखिए -2 कितना हो जाएगा? -4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 3, तो ये आएगा -14 इसका होल स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस -14 का 196, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 212, दोनों को जोड़ने से कितना है 212। अब हमें क्या निकालना है? ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब हमें निकालना है ए सी। ए सी निकालेंगे, ए सी बराबर भी वही फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए और सी में देखिए x2 कितना है, x1 कितना है, y2 कितना है और y1 कितना है। ए और सी में ये x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना हो गया 2, x2 हो गया -2 माइनस x1 कितना है 1, तो -2 -1 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पे देखिए ये x1 y1 x2 y2 कितना होगा -11 माइनस y1 कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 इसका क्या होगा होल स्क्वायर। -1 -2 ये होगा -3 का होल स्क्वायर प्लस वहाँ हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर आएगा 256, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65। अब देखिए ये जो 3 बिंदु दिया था ए बी और सी, ये संरेखी है कि नहीं? तो संरेखी होने के लिए क्या होना चाहिए? हमें क्या देखना है? ए बी प्लस बी सी ये किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के बराबर। देखिए दोनों को जोड़ते हैं, ए बी कितना है √5 और ये कितना है √212। क्या दोनों को जोड़ने पे √265 आएगा? नहीं आएगा। तो ए बी प्लस बी सी हम लोग क्या लिखेंगे? इज नॉट इक्वल टू ए सी। अतः क्या हो जाएगा? अतः यह बिंदु संरेखी नहीं है। ये तीनों जो बिंदु दिया था एक सीधे रेखा पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग जब देखे ए बी और बी सी को जोड़े ये ए सी के बराबर नहीं आया, तो ये तीनों बिंदु क्या हो गया? संरेखी नहीं हुआ। अगर बराबर आता तो हम लोग क्या लिखते? ये तीनों बिंदु संरेखी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 हमें दिया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए क्या होना चाहिए? समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए
ये ए बी और सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी इस त्रिभुज में दो भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ए बी और बी सी अगर बराबर हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। जो हमें 3 पॉइंट दिया है, यानी 3 बिंदु दिया है, 5 - 2 6 4 7 2। अगर इसमें से हम लोग का ए और बी और सी ये दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर बराबर नहीं आते हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। तो इसमें क्या होना चाहिए, हम लोग का ए बी बराबर क्या होंगे, बी सी। ए बी और बी सी को दोनों को बराबर होना चाहिए। तो उसी तरह से जैसे हम लोग पिछला मैथ बनाए उसी तरह से हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी। वही दूरी सूत्रों का प्रयोग करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 यहाँ से ढूंढिए, ये x1 y1 x2 y2। x2 कितना हो जाएगा, 6 - x1 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा 4, y1 कितना होगा -2। तो ये होगा 4 माइनस फिर -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 - 5 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 6 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होगा और 6 का होल स्क्वायर कितना, 36। दोनों को जोड़ने से आता है हम लोगों का कितना, 37। अब ए बी निकालिए। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है, यानी बी और सी के बीच की दूरी। तो बी सी जब निकालेंगे, बी सी बराबर भी हम लोग लिखेंगे क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बी सी में, बी और सी में देखिए ये होगा x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना हो गया 7, x2 कितना आया 7 माइनस x1 कितना होगा 6, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 होगा -2 माइनस y1 कितना होगा 4, तो ये इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों माइनस होगा तो 1 का होल स्क्वायर प्लस ये होगा -6 का होल स्क्वायर। उसी तरह से अब कितना आएगा 1 + -6 का होल स्क्वायर 36, तो ये कितना हो जाएगा √37। अब हम क्या निकालेंगे, देखिए ये क्या है, ए बी और बी सी दोनों बराबर आया है। अब हमें ए सी निकाल के देखना है। ये जो ए सी है ये बराबर नहीं होना चाहिए, ए सी बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए सी बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि जो शीर्ष दिया हुआ है ये कौन से त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो ए सी निकालते हैं। ए सी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसका मान बैठाइए x2 और x1 का, a और c इन दोनों में देखिए x1 y1 x2 y2। x2 कितना है 7, x1 कितना है 5, यानी 7 - 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 और y1 भी कितना है -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 7 - 5 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, यानी 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 + 0 वो तो 0 हो जाएगा। तो हम लोगों का √4 आया, √4 बराबर कितना लिखेंगे 2। देखिए ये दो भुजा क्या आया, बराबर आया। तो हम लोग बोल सकते हैं जो 3 बिंदु दिया है ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे।